गलत और झूठ तो पाकिस्तान की फितरत है। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली चलाता है तो हम यहाँ से उसका जवाब गोला से देंगे। पाकिस्तान ये साफ समझ ले कि वो तो हमारा अभिन्न अंग है। कब लेना है, कैसे लेना है, वो देखिएगा। हमारी लड़ाई जो है वो आतंक के बरखिलाफ है। हमने पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी है, हमने आतंक के बरखिलाफ छोड़ी है। तो उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली चलाता है तो हम यहाँ से उसका जवाब गोला से देंगे। मकसद कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि लड़ाई आतंक के बरखिलाफ है। पाकिस्तान के बरखिलाफ तो हमने लड़ाई छिड़ी ही नहीं है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, जहाँ तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सवाल है, वो तो हमारा अभिन्न अंग है। कब लेना है, कैसे लेना है, वो सरकार तय करेगी। जहाँ तक कि डीजीएमओ की ब्रीफिंग का सवाल है, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से जो शुरुआत थी वो पहलगाम से शुरू हुई, पाकिस्तान ने शुरू किया, और उसका जवाब जो हमने 7 मई को दिया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमारे मिलिट्री एयरफील्ड्स के ऊपर, हमारे गाँव में LOC के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने ड्रोन्स या मिसाइल्स के द्वारा हमला किया, या फिर हेवी आर्टिलरी फायरिंग के साथ हमला किया, तो उसका जवाब जो हमने दिया है वो इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान के कई 16 में से 11 एयरफील्ड्स बर्बाद हो गए। और जिस प्रकार से वहाँ पे भी 100 के आसपास आतंकी मारे गए, 40 के आसपास उनके सर्विस पर्सनल मारे गए, ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। उनका एयर डिफेंस बर्बाद हो गया है, उनका कम्युनिकेशन जो एयरफील्ड्स के आसपास है वो बर्बाद हुआ है। रावलपिंडी के बगल में जो एयरफील्ड है नूरखान, वो बर्बाद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नुकसान हमने पाकिस्तान को अब पहुंचाया है वो इन रिटेलिएशन है, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया और जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट चुने, फिर हमने भी वही वैसे ही टारगेट चुने और उनका नुकसान हुआ। देखिएगा, प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, और कल की जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग रही, उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान, जो मैं ये नहीं कहूँगा स्टॉपेज ऑफ फायर का जो दोनों देशों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, अगर पाकिस्तान उसको वायलेट करता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और इसमें कोई छूट नहीं। और पाकिस्तान ये साफ समझ ले कि प्रयास उनके द्वारा था। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जो शब्द उन्होंने कहा सीज फायर, हम तो कह रहे हैं स्टॉपेज ऑफ फायर। तो जो भी है, जैसे भी है, अगर पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है तो उसको जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर वहाँ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। देखिएगा, इस आजकल का जो मैं कहूँगा वॉर ऑन टेरर या युद्ध जैसे भी आगे होएगा, जैसे ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये करते रहेंगे। गलत और झूठ तो पाकिस्तान की फितरत है। अभी नहीं, मैंने तो 65 की लड़ाई में भी देखा, 71 में भी देखा, और पाकिस्तान का कारगिल में भी देखा कि इतने उनके फौजी मारे गए तो उन्होंने तो उन्हें दफनाने से मना कर दिया, और कई सालों के बाद फिर उन्होंने माना कि वाकई उनके फौजी थे। तो ये पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना। मैं तो सिर्फ आपके द्वारा अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ हमारा जो मीडियम है, जैसे अपने डीजीएमओ ने ब्रीफिंग किया, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग करते हैं, या फिर दूरदर्शन के द्वारा जो बताया जाता है, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, उनको ही मानिएगा। और पाकिस्तान और इस तरह का जो झूठ फैलाते हैं, और हम लोगों का भी मैं कहूँगा कर्तव्य बनता है कि इस तरह का झूठ फॉरवर्ड ना करें। इसके ऊपर भी कतई शक के नज़र से ना देखिए कि हम लोग कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहे, कोई कुछ छुप नहीं रहा, सबको नज़र आता है। आज के ज़माने में तो आपके सबके मीडिया वालों के तो रिपोर्टर सब जगह हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई छुपा सकता है किसी? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।